आप सभी शिव भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको भौम प्रदोष की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले भगवान बोले शंकर जी की जय। देवी माँ पार्वती जी की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर जा पहुंचे और उसे पुकारते हुए कहने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज उस वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु के चरण वंदना कर बोली, आज्ञा दे महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई अन्य दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। पहले साधु बने हनुमान जी ने उसे 3 बार प्रतिज्ञा कराई। उसे प्रतिज्ञा कराने के पश्चात वह बोले, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह वचनबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु रूपी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र के को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु रूपी हनुमान जी ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। आवाज सुनकर उसका पुत्र अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। सभी बोले बजरंगबली भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोले शंकर जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।